हेलो दोस्तों, हमारे नए चैनल कहानी कुंभ में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है, क्या पति का प्यार पाने के लिए रश्मि अपनी गलती सुधार पाई। रश्मि रसोई के दरवाजे से चिपकी खड़ी रही, लेकिन अपने आप में खोए हुए उसके पति प्रवीण ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बाएं हाथ में फाइलें दबाए वह चुपचाप दरवाज़ा ठेलकर बाहर निकल गया और धीरे धीरे उसकी आंखों से ओझल हो गया। रश्मि के मुंह से एक निश्वास सा निकला। आज चौथा दिन था कि प्रवीण उससे एक शब्द भी नहीं बोला था। आखिर उपेक्षा भरी इस कड़वी जिंदगी के जहरीले घूंट वह कब तक पिएगी। उदास मन से वह रसोई के कोने में बैठ गई कि तभी पड़ोस की खिड़की से छन कर आती खिलखिलाहट की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। वह दबे पांव खिड़की की ओर बढ़ गई और दरार से आंख लगाकर देखा। ललिता का पति सूखे टोस्ट चाय में डुबो कर खा रहा था और वह किसी बात पर खिलखिलाते हुए उसकी कमीज में बटन टांक रही थी। चाय का आखिरी घूंट भरकर ललिता का पति उठा और कमीज पहनकर बड़े प्यार से उसका कंधा थपथपाता हुआ दफ्तर जाने के लिए बाहर निकल गया। रश्मि के मुंह से एक ठंडी आह निकली। कितनी खुश हैं ये दोनों, रूखा सूखा खाकर भी हंसते खेलते रहते हैं। ललिता का पति कैसे दुलार से उसे देखता हुआ दफ्तर गया है। उसे विश्वास नहीं होता है कि यह वही ललिता है जो कुछ वर्षों पहले कॉलेज में भोंदू कहलाती थी, पढ़ने में फिसंडी और महाबेवकूफ़। न कपड़े पहनने की तमीज़ थी, न बात करने की। ढीले ढाले कपड़े पहने हर वक्त बेवकूफ़ी भरी हरकतें करती रहती थी। क्लासरूम से 100 गज दूरी पर भी उसे कोई कुत्ता दिखाई पड़ जाता तो बेंत लेकर उसे मारने दौड़ती। लड़कियां हंसकर कहती थी कि इस भोंदू से कौन शादी करेगा। तब रश्मि ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि एक दिन यही फूहड़ और भोंदू ललिता शादी के बाद उसकी पड़ोसिन बनकर आ जाएगी और वह खिड़की की दरार से चोर की तरह झांकती हुई उसे अपने पति से असीम प्यार पाते हुए देखेगी। दर्द की एक लहर रश्मि के पूरे व्यक्तित्व में दौड़ गई और वह उदास सी वापस अपने कमरे में लौट आई। रश्मि, पानी। तभी अंदर के कमरे से छीन सी आवाज़ आई। वह उठने को हुई, लेकिन फिर ठिठक कर रुक गई। उसके नथुने फूल गए। अब क्यों बुला रही हो रश्मि को? वह बड़बड़ाई। बुलाओ ना अपने लाडले बेटे को, जो तुम्हारी वजह से हर दम मुझे धुतकारता है और जरा जरा सी बात में मुंह टेढ़ा कर लेता है। और प्रतिशोध की एक कुटिल मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर वह तनकर प्रवीण की फ़ोटो के सामने खड़ी हो गई। ठीक है प्रवीण, तुम इसलिए मुझसे नाराज़ हो ना कि मैंने तुम्हारी माँ को टाइम पर खाना और दवाई नहीं दी और उनसे जवान चलाई। तो लो यह रश्मि का बदला। 24 घंटे तो तुम अपनी माँ की चौकीदारी नहीं कर सकते। रश्मि सब कुछ सह सकती है, अपनी उपेक्षा नहीं। और धौंस के साथ वह तुम्हारी माँ की चाकरी नहीं करेगी। और उसके चेहरे की जहरीली मुस्कान एकाएक एक क्रूर हंसी में बदल गई और वह खिलखिला कर हंस पड़ी। फिर हंसते हंसते रुक गई। यह अपनी हंसी की आवाज़ उसे कैसी अजीब सी खोखली सी लग रही थी। यह उसके अंदर से रोता रोता कौन हंस रहा था? क्या यह उसके अंदर की उपेक्षित नारी अपनी उपेक्षा का बदला लेने की खुशी में हंस रही थी? पर इस बदले का बदला क्या होगा? और उस बदले का बदला क्या? उपेक्षा और बदले का यह क्रम जिंदगी भर चलता रहेगा? आखिर कब तक वे दोनों एक ही घर की चार दीवारी में एक दूसरे के पास से अजनबियों की तरह गुजरते रहेंगे? कब तक एक ही पलंग की सीमाओं में फंसे वे दोनों, एक ही काल कोठरी में कैद, दो दुश्मन कैदियों की तरह एक दूसरे पर नफरत की फुंकारें फेंकते हुए अपनी अंधेरी रातों में जहर घोलते रहेंगे? उसे लगा जैसे कमरे की दीवारें घूम रही हों और वह विचलित सी होकर धम से पलंग पर गिर पड़ी। खिड़की थपथपाने की आवाज़ आई और रश्मि चौंक कर उठ बैठी। उसके माथे पर बल पड़ गए। वह बड़बड़ाती हुई खिड़की की ओर बढ़ी। क्या है? उसने खिड़की खोलकर रूखे स्वर में पूछा। सामने ललिता खड़ी थी, भोंदू ललिता, मोटा शरीर, मोटा थुलथुल चेहरा और चेहरे पर बच्चों सी अल्हड़ता। दीदी, डेटॉल है? उसने भोलेपन से पूछा। बल्लू को नहलाना है, अगर डेटॉल हो तो थोड़ा सा दे दो। बल्लू को? रश्मि ने नाक सिकोड़कर पूछा।
कि तभी उसका कुत्ता बल्लू भौं भौं करता हुआ खिड़की तक आ गया। रश्मि पीछे को हट गई और बड़बड़ाई, मरे को पता नहीं मुझसे क्या नफरत है कि देखते ही भौंकता हुआ चढ़ आता है। वैसे भी कितना गंदा रहता है, हर वक्त खुजलाता ही रहता है। और इस भोंदू ललिता को क्या हो गया है? कॉलेज में तो कुत्ते को देखते ही बेंत लेकर दौड़ पड़ती थी, पर इसे ऐसे दुलारती है जैसे उसका अपना बच्चा हो। बेअक्ल कहीं की। सोचती हुई वह अंदर आई और डेटॉल की शीशी लाकर ललिता के हाथ में पकड़ा दी। ललिता शीशी लेकर बल्लू को दुलारते हुए मुड़ गई और उसने घृणा से मुंह फेरकर खिड़की बंद कर ली। पर भोंदू ललिता का चेहरा जैसे खिड़की चीर कर उसकी आंखों के सामने नाचने लगा। अब भी वैसी ही बेवकूफ़ है जैसे कॉलेज में थी। पर एक बात समझ में नहीं आती, इतनी साधारण शक्ल सूरत की बेवकूफ़ और फूहड़ महिला को भी उसका क्लर्क पति ऐसे रखता है जैसे वह बहुत नायाब चीज़ हो। उसके लिए आए दिन कोई न कोई गिफ्ट लाता रहता है। हर महीने तनख्वाह मिलते ही मूवी दिखाने या घुमाने ले जाता है। खिड़की के पार उनके ठहाके गूंजते तो रश्मि हैरान होती और मन ही मन उसे ललिता के पति पर गुस्सा भी आता कि आखिर उस फूहड़ ललिता में ऐसा क्या है जो वह उस पर दिलो जान से फिदा है। कई बार जब रश्मि का पति कई कई दिन उससे नाराज़ रहता तो उसे उस ललिता से रश्क सा होने लगता। एक तरफ वह है जो खूबसूरत और समझदार होते हुए भी पति से उपेक्षित है, और दूसरी तरफ यह भोंदू है जो बदसूरत और बेवकूफ़ होते हुए भी पति से बेपनाह प्यार पाती है। रश्मि के मुंह से अक्सर एक ठंडी सांस निकल जाती। अपना अपना वक्त है। अचार के साथ रोटी खाते हुए भी ललिता और उसका पति ठहाके लगाते हैं, जबकि दूसरी ओर उसके घर में साथ साथ पकवान बनते हैं और वे उन्हें ऐसे खाते हैं जैसे खाना खाना भी एक सज़ा हो। जब भी वह खिड़की खोलती उसके अंदर खालीपन का एक एहसास और गहरा हो जाता और वह अपने दर्द की गहराइयों में डूबने लगती। रश्मि, दवाई। दूसरे कमरे से छीन सी आवाज़ आई। बीमार सास दवाई मांग रही थी। वह बेख्याली में उठ बैठी, पर द्वेष की एक लहर फिर उसके मन में दौड़ गई। क्या है इस घर में मेरा, जो मैं सबकी चाकरी करती रहूं? इतने सालों के बाद भी मैं इस घर में पराई हूँ, अजनबी हूँ। और वह सास की आवाज़ अनसुनी करके फिर लेट गई। तभी खिड़की के पार ललिता के ज़ोर ज़ोर से रोने और उसके कुत्ते के कतार स्वर में भूकने की आवाज़ आई। उसने झपट कर खिड़की खोली। ललिता के घर के सामने नगर पालिका की गाड़ी खड़ी थी और एक कर्मचारी उसके बल्लू को घसीट कर गाड़ी में ले जा रहा था। इसे मत ले जाओ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, ललिता रोते रोते कह रही थी। लेकिन कर्मचारी ने कुत्ते को नहीं छोड़ा। तुम्हारे कुत्ते को खाज है, बीमारी फैलेगी, वह बोला। प्लीज़ मेरे कुत्ते को मत ले जाओ, मैं डॉक्टर को दिखाकर इसे ठीक करा दूंगी। सुनो, गाड़ी के पास खड़ा इंस्पेक्टर रॉब से बोला, इसे हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। नगरपालिका पहुंचकर छुड़ा लेना। 2000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। रुको रुको, मैं जुर्माना दे दूंगी, कहकर वह पागलों की तरह रश्मि के घर की ओर भागी और रश्मि को खिड़की के पास खड़ी देखकर गिड़गिड़ाते हुए बोली, दीदी, मेरे बल्लू को बचा लो, मुझे 2000 रुपये उधार दे दो। पागल हो गई हो क्या? इस गंदे और बीमार कुत्ते के लिए 2000 रुपये देना चाहती हो? ले जाने दो, दूसरा कुत्ता पाल लेना, रश्मि बोली। ललिता ने एक बार असीम निराशा और वेदना के साथ रश्मि की ओर देखा। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। सहसा उसकी आंखें अपने हाथ में पड़ी सोने की पतली सी एकमात्र चूड़ी पर टिक गई। उसकी आंखों में एक चमक आ गई और वह चूड़ी उतारती हुई वापस कुत्ता गाड़ी की तरफ दौड़ पड़ी। भैया, यह लो जुर्माना, मेरे बल्लू को छोड़ दो, वह चूड़ी इंस्पेक्टर की ओर बढ़ाती हुई बोली। इंस्पेक्टर भौचक्का सा कभी उसके हाथ में पकड़ी सोने की चूड़ी की ओर और कभी उस कुत्ते की ओर देखने लगा। सहसा उसके चेहरे पर दया की एक भावना आ गई। इस बार छोड़ देता हूँ, अब बाहर मत निकलने देना, उसने कहा और कुत्ता गाड़ी आगे बढ़ गई। ललिता एकदम कुत्ते से लिपट गई, जैसे उसे अपना खोया हुआ कोई प्रियजन मिल गया हो, और वह फूट फूट कर रोने लगी। रश्मि दरवाज़ा खोलकर उसके पास पहुंची और बोली, चुप हो जाओ ललिता, पागल न बनो। अब तो तुम्हारा बल्लू छूट गया, पर क्या कोई कुत्ते के लिए भी इतना परेशान होता है? ललिता ने सिर उठाकर कतार दृष्टि से उसकी ओर देखा। उसके चेहरे से वेदना फूट पड़ी।
ऐसा न कहो रश्मि दीदी, ऐसा न कहो। यह बल्लू है, मेरा प्यारा बल्लू। जानती हो, यह इतना सा था जब मेरे पति ने इसे पाला था। उन्होंने खुद चाय पीनी छोड़ दी थी और दूध बचाकर इसे पिलाते थे। प्यार से इसे पुचकारते थे, दुलारते थे। और अब मैं इसे दुत्कार कर छोड़ दूँ, जल्लादों के हवाले कर दूँ, इसलिए कि यह बूढ़ा हो गया है, बीमार है, इसे खुजली हो गई है? नहीं दीदी नहीं, मैं इसकी सेवा करूँगी, इसके जख्म धोऊंगी, क्योंकि यह मेरे लिए साधारण कुत्ता नहीं है। यह बल्लू है, मेरे पति का जान से भी प्यारा बल्लू। और जो चीज़ मेरे पति को प्यारी है वह मुझे भी प्यारी है, चाहे वह बीमार कुत्ता ही क्यों ना हो। रश्मि ठगी सी खड़ी रह गई। आंसुओं के सागर में डूबी यह भोंदू क्या कह रही है। उसे लगा जैसे ललिता के शब्द उसके कानों के पर्दों पर हथौड़े की तरह पड़ रहे हों और उसका बल्लू भौं भौं कर उसे अपने घर से भगा देना चाहता हो। अकस्मात ही उसकी रुलाई फूट पड़ी और उसने ललिता का आंसू भरा चेहरा अपने दोनों हाथों में भर लिया। मत रो मेरी ललिता, आज तुमने मेरी आंखों के जाले साफ कर दिए हैं। आज मैं समझ गई हूँ कि तुम्हारा पति तुमसे इतना प्यार क्यों करता है। तुम उस जानवर को भी प्यार करती हो जो तुम्हारे पति को प्यारा है, और मैं उन इंसानों से प्यार करने की भी कीमत मांगती हूँ जो अटूट बंधनों से मेरे पति के मन के साथ बंधे हैं। तुम्हारे घर का जर्रा जर्रा तुम्हारे प्यार का दीवाना है और मेरे घर की एक एक ईंट मुझे अजनबी समझती है। लेकिन अब नहीं मेरी ललिता, अब ऐसा नहीं होगा। ललिता ने हैरान होकर रश्मि को देखा। रश्मि ने अपने घर की तरफ रुख कर लिया। अपनी गलतियों को सुधारने की प्रबल इच्छा उसकी आंखों में दिख रही थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और ऐसी ही रोचक कहानियाँ पढ़ने और सुनने के लिए हमारे नए चैनल कहानी कुंभ को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।